सातवें चरण की बात हो रही है, 57 सीटें। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ये मानती है कि वो अपनी पिछली बार की परफॉर्मेंस, जहां उन्हें 18 सीटें आई थी 42 से, उनमें वो इजाफा करेगी। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि बंगाल की ये 9 सीटें पिछली बार बीजेपी हारी थी। क्या यहाँ पर वो कमाल कर पाएंगे? आप पहुंचे पंजाब में भी परफॉर्मेंस सभी सीटों 13 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी की आई थी। ये कमजोर जगह है, क्या यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी कर पाएगी 7वें फेज में? 1 जून को 7वें चरण के साथ मतदान पूरा हो जाएगा। 7वें चरण की कुल 57 सीटों में बिहार की 8 सीटें, हिमाचल की 4 सीटें, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पंजाब की 13 सीटें, यूपी की 13 सीटें, बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। 2019 के आंकड़ों को देखें तो बिहार की जिन 8 सीटों पर वोटिंग बाकी है, सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। मतलब बीते चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% था। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। ये बिहार एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। जय श्री राम। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन बीते चुनाव में शानदार था। हालांकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एनडीए को चुनौती मिल रही है। जो सपा केवल अपने परिवार का कुंडा बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, यही सपा का चरित्र है। आप याद करिए, सपा का वो जंगल राज, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। मां बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे। व्यापारी इसी खौफ में जीते थे, अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। 4 जून हमारे आपके लिए खुशियों का दिन। पी का मतलब है पीडीए, पी से पूर्वांचल भी है, पी से प्रोग्रेसिव भी है। तो पीडीए जो है परिवार, वो प्रोग्रेसिव है। पीडीए परिवार में पूर्वांचल शामिल है। एनडीए है निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं, और नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कठिन परीक्षा पंजाब, ओडिशा और बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में सभी 9 सीटों पर टीएमसी जीती थी, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 0 था, जबकि टीएमसी का 100%। ये सभी सीटें कोलकाता के आसपास की सीटें हैं, जो शहरी इलाका है। उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी को शहरों में ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन बंगाल के शहरी इलाकों में बीजेपी हारती है, ग्रामीण में जीतती है।
इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। এটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। ठीक ऐसे ही पंजाब में बीजेपी का बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। 2019 में बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन था। एनडीए को 13 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीट पर अकाली और 2 पर बीजेपी जीती थी। अब की बार किसान आंदोलन के चलते अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है। यानी 28 साल बाद बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की चुनावी लड़ाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लिहाजा सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से है। पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बना, उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड, मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। कि 117 में से 92 एमएलए हैं, आपके 3 एमएलए हैं। आप इन 92 एमएलए को कैसे, सरकार कैसे गिराओगे? आपके पास क्या प्लान है? पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे? पंजाबियों को ईडी भेज के डराओगे? सीबीआई भेज के डराओगे या खरीदोगे? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? कितना पैसा है तुम्हारे पास? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? और या राष्ट्रपति शासन लगाओगे? क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने? क्या षड्यंत्र रचा? अगर बात ओडिशा की करें तो 7वें चरण में बीजेपी के सामने मुश्किल सीटें हैं। 1 जून को ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान होना है। इस बार बीजेपी को ओडिशा से काफी उम्मीदें हैं। आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा ओडिशा ये आत्म मंथन कर रहा है कि इन वर्षों में उड़ीसा के लोगों को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान है। आज भी नौजवान छोटे छोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। हद तो ये है कि आदिवासी क्षेत्र जहां जल, जंगल, जमीन है, खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है।